सृष्टि के आरंभिक काल में जब पर्वत स्थिर थे और नदियां नहीं थी, हिमालय की गोद में एक कन्या जन्मी सती। वो केवल हिमालय की पुत्री नहीं थी बल्कि स्वयं शक्ति का अवतार थी। उसकी आंखों में भक्ति थी, हृदय में करुणा और आत्मा में बस एक ही नाम, शिव। सती ने कभी महादेव को देखा नहीं था, परंतु उनके ध्यान में लीन रहते हुए वो उनकी अनुभूति करती थी। जब भी वो आंखें बंद करती, उसके मन में एक दिव्य रूप उभरता। जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और नेत्रों में अनंत करुणा। यही थे उसके आराध्य, उसके स्वप्नों के देव, उनके प्रिय भगवान शिव। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली, पर सती का मन नहीं बदला। उसने एक ही इच्छा रखी, मुझे केवल शिव चाहिए। उसने कठिन तपस्या की, बर्फीली हवाओं में नंगे पांव, आंखों में केवल भक्ति की अग्नि लिए। देवता भी उसकी दृढ़ता देखकर दंग रह गए। अंततः एक दिन उसके सामने प्रकाश फैला और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव। उस क्षण समय ठहर गया। सती ने पहली बार उन्हें देखा। वह मौन खड़ी रह गई, जैसे जीवन का अर्थ मिल गया हो। शिव ने उसे देखा और एक हल्की मुस्कान दी, शांत, गूढ़ और प्रेम से भरी। वह मुस्कान सती के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसी दिन से सती का जीवन शिवमय हो गया। शीघ्र ही दोनों का विवाह हुआ। कैलाश के आकाश में देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड उस मिलन का साक्षी बना। परंतु हर प्रेम कथा की तरह उनकी कहानी में भी परीक्षा थी। सती के पिता राजा दक्ष शिव के इस वीरस्व रूप को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि शिव कोई योग्य वर नहीं, कोई योगी है। वो भस्म लगाकर शमशान में रहता है। अहंकार ने उनके नेत्रों को ढक लिया था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। जब सती को ये समाचार मिला तो उसका हृदय रो पड़ा। उसने कहा, पिता का यज्ञ है, भले ही आमंत्रण ना हो, मैं अवश्य जाऊंगी, शायद उनका मन बदल जाए। वो वहां पहुंची, लेकिन दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। यज्ञशाला में हर देवता सम्मान पा रहा था, पर शिव के नाम पर कटाक्ष और अपमान हो रहा था। सती ने पिता से कहा, आपने मेरे प्रभु का, मेरे पति का इस तरह अपमान कैसे किया? दक्ष ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, शिव कोई देव नहीं, एक भिखारी योगी है, वो इस सभा की योग्य नहीं। ये सुनते ही सती की आंखों में आंसू भर गया, उसका शरीर कांप उठा। उसने कहा, जिस देव ने ऐसे पिता को जन्म दिया, वो देह अब मेरे किसी काम नहीं। और उसने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण ब्रह्मांड में शांति नहीं रही। कैलाश पर बैठे शिव ने जब यह जाना तो उनका मौन टूट गया। उनका क्रोध पर्वतों को कंपा देने वाला था। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा, जाओ उस यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और देवता भय से छिप गए, परंतु शिव का हृदय अब केवल शोक से भर गया। उन्होंने सती का निर्जीव शरीर अपनी बाहों में उठाया और आकाश पृथ्वी के बीच भटकने लगे। उनके आंसू जल बनकर गिरते रहे और जहाँ जहाँ वे आंसू गिरे वहाँ जीवन फूट पड़ा। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से बने भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठ, जहाँ आज भी सती की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। समय बीत गया, युग बदल गए, पर प्रेम नहीं बदला, क्योंकि वो प्रेम देह का नहीं था, सती आत्मा का था। सती ने त्याग किया, पर उनका प्रेम अमर हो गया। शिव आज भी ध्यान मग्न है, पर उनके हृदय में सती का नाम सदा गूंजता है। जब भी कोई भक्त ओम नमः शिवाय का जप करता है, वो केवल शिव को नहीं बल्कि उस प्रेम को स्मरण करता है जो त्याग से महान और समय से अनंत है। हर हर महादेव।